चैप्टर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस एंड इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो बोल रहा है कि सिंपल अगर समझना है कि क्या इम्पोर्टेंस है हिमालयस का और इंडियन ओशन का इंडिया के क्लाइमेट पे, इन दोनों की वजह से इंडिया के क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अभी हम पहले आंसर दिख रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा बड़ा है पर बहुत ईजी है। पहले समझते हैं, देखो कि दोनों का क्या इम्पैक्ट होता है। हम सबको पता है कि बार बार चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 हम एक ही बात कर रहे हैं कि सनलाइट जो है, अगर ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सनलाइट होती है वो मान लो अभी सन जो है वो यहाँ पे है और सीधी जो सनलाइट पड़ रही है, सन यहाँ पे है और सीधी जो सनलाइट पड़ रही है वो पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, जो सनलाइट सीधी पड़ रही कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा देश है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक देश जो है वो है इंडिया। तो अभी सनलाइट कहाँ पड़ रही है, सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा देश है, इंडिया। अब देखो जब सनलाइट सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है तो यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा कहाँ पे जाती है, ऊपर की तरफ, तो हल्की हो जाएगी। तो क्या ज़्यादा प्रेशर लगा पाएगी, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। अब अगर यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, यहाँ की हवा हल्की हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर देखने को मिलेगा हमें, लो प्रेशर। तो बाकी के जो ये जगह हैं, ये और ये जो जगह हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है ना, ये पूरे इलाके में, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ, ये है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये इक्वेटर, ये है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इक्वेटर पे प्रेशर कंपैरेटिवली कंपेयर करो अगर तुम किससे, ये वाले लाइन से, जो कि कौन सा था, ये वाला लाइन है हमारा कैंसर वाला। तो कैंसर से अगर कैंसर से अगर इक्वेटर को कंपेयर करो तो कैंसर में प्रेशर क्या रहेगा, लो प्रेशर, क्योंकि सनलाइट उसमें सीधी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन वही अगर तुम कंपेयर कर इक्वेटर को देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर। क्यों यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्योंकि सनलाइट कहाँ पे सीधी पड़ रही है, सनलाइट सीधी पड़ रही है कैंसर पे। अब जब सनलाइट सीधी कैंसर में पड़ रही है, यहाँ पे लो प्रेशर है। याद रखना, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। कहाँ पे जाता है, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर। तो अब क्या होगा, देखो ये था हमारे पास कैंसर, ये हमारे पास इक्वेटर। सनलाइट सीधी कहाँ पड़ रही है, अभी सनलाइट सीधी पड़ रही है हमारी कैंसर पे। ठीक है, तो जहाँ सनलाइट सीधी पड़ रही है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। यहाँ पे हो गया लो प्रेशर। अब सनलाइट कैंसर में पड़ रहा है तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। और हवा हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, हवा हमेशा जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और हमें पता है इक्वेटर के ऊपर किस डायरेक्शन में जाएगा, वो राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब हवा कहाँ पे जा रहा है, लो प्रेशर की तरफ। अब एक और चीज़ समझते हैं, देखो तो ये हमारे पास इक्वेटर, ये हमारे पास कैंसर, कैंसर पे है लो प्रेशर, यहाँ पे है हाई प्रेशर। अब जब हवा यहाँ से ऐसे को जा रही है ऐसे। ठीक है, इक्वेटर से कहाँ जा रही है, ये रहा हमारे पास इक्वेटर, इक्वेटर से कहाँ जा रही है, कैंसर, इक्वेटर से जाती है ये कैंसर। ठीक है, तो जब ये हवा यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो यहाँ पे बीच में हमें देखने को मिल जाता है इंडियन ओशन, है ना। यहाँ पे बीच में क्या है, इंडियन ओशन, और यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन। अब जब ऐसी हवा यहाँ से जा रही है तो ये हवा के अंदर क्या आ जाएगा, पूरा इंडियन ओशन की वजह से मॉइस्चर। ठीक है, पूरा मॉइस्चर इस हवा में आ जाएगा। अब जब हवा में पूरा मॉइस्चर, मतलब मान लो गैशियस फॉर्म में जो पानी आ चुका है हवा में, वो किसके वजह से आया, इंडियन ओशन की वजह से आया। अब यही हवा कहाँ पे जाएगी, जिसे पूरा मॉइस्चर भरा हुआ है, यही हवा जाएगी इंडिया में, ऐसे जाएगी, और क्या गिराएगी, पूरी बारिश गिराएगी। तो एक तो काम इंडियन ओशन का क्या है कि इंडिया में जो बारिश हो रही है उसके अंदर वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, वो हवा में, जो हवा बारिश करा रही है वो आ रही है इंडियन ओशन की वजह से। तो एक काम समझ आया इंडियन ओशन का। अभी और समझो, फिर एकदम क्लियर होगा। तो यहाँ पे था इक्वेटर,
एक मिनट, यहाँ पे था हमारा इक्वेटर, यहाँ पे था हमारा कैंसर, और यहाँ पे ऐसे इंडिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हिमालय वाला पार्ट इंडिया का। यहाँ से हवाई, यहाँ पे था हमारे पास इंडियन ओशन, ठीक है। अब हवा ऐसे को आई, इंडियन ओशन से हवा में क्या बहुत भर गया, मॉइस्चर बहुत भर गया, और अब ये हवा कहाँ पे एंटर कर गई, इंडिया में। जब ये हवा इंडिया में एंटर की तो यहाँ पे तो इसने खूब बारिश कराया, बारिश कराते हुए कहाँ पे गई, ऊपर। देखो हवा ऐसे आई, पूरा उसे मॉइस्चर भरा, क्योंकि यहाँ पे ओशन है, ओशन गर्म होता है, गर्म होने के पास जो वहाँ पे पानी है वो किस में आ जाएगा, वेपर में, और जो पूरा मॉइस्चर है वो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर हवा में। तो ये हवा में क्या गया, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर। अब ये हवा गई आगे इंडिया में, पहाड़ों से टकराई, बारिश कराई, तो अब हमने किसका काम समझा है, इंडियन ओशन का। अब समझते हैं आगे। अब यहाँ से गया गया हवा ऊपर, और कहाँ पे आके टकराएगा, अब वो टकराएगा हिमालय पे। हिमालय पे टकराने के बाद ये हवा क्या होती है, रिटर्न, ठीक है। ये हवा का डायरेक्शन याद रखना है, डायरेक्शन क्या है हवा का, साउथ वेस्ट, है ना। जस्ट पिछले वीडियोस में हम प्लेलिस्ट में जाके देखना, ये सब डिटेल में बात की क्यों साउथ वेस्ट होता है, क्या होता है, ठीक है। ये है साउथ वेस्ट। फिर ये हवा जाके टकराती है, और जब ये हवा टकरा के रिटर्न होती है ना, मान लो अब ये हवा टकरा के रिटर्न हो रही है ना, ये गई और टकरा के अब रिटर्न हो रही है। जब ये रिटर्न होती है तो इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। तो जो इंडिया में साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बारिशें होती हैं वो किसकी वजह से हो रही है, एक रीज़न क्या है, एक है हमारे पास इंडियन ओशन, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट से जो बारिश हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हिमालय की वजह से। तो ये समझ में। एक और काम क्या हिमालय करता है कि यहाँ ऊपर से, हिमालय के ऊपर से नॉर्थ से जो ठंडी हवाएं आती है ना, उसको हिमालय रोक देता है। जो ठंडी हवाएं आती है इसको हिमालय रोक देता है। अब इन सब चीज़ों को एक बार मैप में देखो, फिर हम आंसर रीड करेंगे, तब तक आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना, ये इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कई बार एग्ज़ाम में मैप में पूछ भी देते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना के बताओ। तो ये रहा देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। गुजरात में है, राजस्थान में है, ये पूरा कौन सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे है 0 डिग्री इक्वेटर। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई वहाँ पे अभी क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर। और इक्वेटर, ये तो हो गया कैंसर, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब सारी हवाएं कहाँ पे जाएंगी, देखो इक्वेटर के ऊपर की हवा हमेशा किस डायरेक्शन में जाती है, राइट साइड। तो सारी हवा ऐसे को जा रही है, ये कलर शायद नहीं दिख रहा है, रुको, सारी हवा ऐसे को जा रही है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है इसका, साउथ वेस्ट। जब ये हवा जा रही है, गर्मी बहुत है, पानी गर्म हो रहा है, तो हवा में अभी क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर। घर में पानी गर्म करते हो तो कैसे वो पूरा वेपर में आ जाता है, वैसा ही यहाँ पे धूप की वजह से पानी गर्म हो रहा है और ऊपर आ रहा है, तो हवा में क्या आ गया, पूरा मॉइस्चर। ये जाके कहाँ टकराएगा, ये टकराएगा इस पहाड़ों पे, फिर यहाँ पे बारिश कराएगा, ठीक है। फिर ये हवा ऊपर जाएगी, यहाँ पे हमारे पास हिमालय 1 2 3 4 रेंज में, ठीक है। अब याद कर लो, ये ट्रांस हिमालय होता है, उसके बाद में ये कौन सा होता है, ग्रेटर हिमालय होता है, उसके बाद में ये कौन सा होता है, ये होता है लेसर हिमालय, और ये कौन सा होता है, ये होता है शिवालिक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये हवा गई, और कौन सी हवा है, साउथ वेस्ट की, बारिश कराई, फिर जाके कहाँ पे टकराएगी, हिमालय पे, और हिमालय से ये हवा वापस से लौटेगी। और अब कौन सा डायरेक्शन होगा उसका लौटने के बाद, नॉर्थ ईस्ट। और एक मैंने क्या बताया था हिमालय का, कि नॉर्थ से ठंडी हवाएं आती है यहाँ से, है ना, विदेश से ठंडी हवाएं आती हैं, इसको भी कौन रोक देता है, ठंडी हवाओं को हिमालय रोक देता है। तो इतना काम समझ आया हिमालय, और इसका आप आंसर रीड करते हैं, अब देखो कितना ईजी हो जाएगा। देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस एंड द इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो पहला पॉइंट क्या है, द इंडियन ओशन एंड हिमालय रेंज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे साउथ वेस्ट आएगा, साउथ ईस्ट नहीं आएगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इंडियन ओशन और हिमालय का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है,
साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो अभी हमने बात किया ना, ये देखो ये वाला साउथ वेस्ट मानसून विंड, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं किसी भी चीज़ का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये ऐसे को आती है, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, साउथ वेस्ट। ठीक है, कभी कभी गलत लिख देते हैं वो लोग, कोई बात नहीं। तो क्या काम है, इंडियन ओशन और हिमालय रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या फॉर्म करने में, क्या फॉर्मेशन में, साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये वेस्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। इन समर्स द टेम्परेचर इन पंजाब प्लेन एंड थार डेजर्ट इज फाउंड टू बी हाई। तो भाई समर के टाइम पे पंजाब प्लेन में और थार डेजर्ट में टेम्परेचर क्या रहता है, हाई, क्योंकि सनलाइट सीधी कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। एज इट इफेक्ट्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर आर डेवलप्ड, इसीलिए यहाँ पे कौन सा के प्रेशर क्या हो जाता है, एकदम लो, अभी हमने बात किया। ऑन द अदर हैंड देर आर हाई प्रेशर्स एरिया फाउंड इन द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन जो कि इक्वेटर के वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे सीधी सनलाइट अभी नहीं पड़ रही है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोइंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इस वजह से कौन सी विंड्स बहना शुरू होती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड, यहाँ पे वापस साउथ ईस्ट लिखा है, पर वो कौन सा होगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा साउथ वेस्ट। तो क्यों हवा बहना शुरू हुई, अभी हमने बात किया था, यहाँ पे था हमारे पास इक्वेटर, यहाँ पे हमारे पास कैंसर पे बना लो प्रेशर, इक्वेटर पे बना हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर क्योंकि सनलाइट सीधी पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट सीधी पड़ रही है, फिर हवाएं ऐसे को बहना शुरू होंगे। डायरेक्शन कौन सा होगा, ये साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट नहीं होता है। अब देखते हैं आगे। दिस विंड्स आर मॉइस्चर लेडेंट एंड सो दे ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। अब ये जो हवाएं आ रही है इंडियन ओशन से, इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, लेडेंट मतलब भरा हुआ, इनकी वजह से क्या होता है, बारिश। फिर एक पॉइंट हिमालय का, ये था इंडियन ओशन का, समझाया ये लोग ने। आगे देखते हैं। हिमालय सेव्स इंडिया बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज ऑफ वेरी कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ इनटू इंडिया इन विंटर। तो हिमालय एक काम क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकता है, किसको, बहुत ही ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही है इंडिया में, नॉर्थ, ये वाली हवा, ये जो नॉर्थ से आ रही है ना, इसको हिमालय क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, कोल्ड विंड को क्या करता है, हिमालय रोक देता है ऊपर से। और हिमालय यहाँ से, तो हिमालय ने ये काम किया, यहाँ से क्या काम करता है, देखो, अब देखो उन्होंने सही लिखा है यहाँ पे आके, द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ एंड रीचेस टूवर्ड्स हिमालय। तो ये जो साउथ वेस्ट का मानसून विंड है वो कहाँ से शुरू होता है, इंडिया के साउथ से कहाँ तक आता है, इंडिया के नॉर्थ में, और कहाँ तक पहुँचता है, हिमालय तक। दिस विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज। इस विंड को कौन रोक देता है, हिमालय। यही हम बात कर रहे थे ना यार, साउथ से नॉर्थ में आ रहा है, हिमालय में आके टकरा के रुक जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन दिस विंड्स चेंजेस द डायरेक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे क्या होता है, ये हवा अपनी डायरेक्शन को, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, तो ऐसे हवाएं आई पर इनको अभी रोक दिया गया, रुकावट आ गई इसमें, और अब क्या करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू इंडियन ओशन। और कौन सा डायरेक्शन में बहेगी, अब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। दिस रिटर्न जर्नी ऑफ विंड ब्रिंग्स रीट्रीटिंग मानसून। अब ये जो हवा वापस लौट के आ रही है, ये भी एक बारिश लाती है, और वो कौन सी बारिश हम बोलते हैं उसे, रीट्रीटिंग मानसून इन पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। तो कुछ भी नहीं था, हम पहले आंसर यहाँ पे समझे, है ना। अगर ये समझ में आ गया हो कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे इक्वेटर है, कैंसर पे सीधी गर्मी पड़ रही है, इक्वेटर कैंसर पे गर्मी की वजह से लो प्रेशर बन रहा है, इक्वेटर पे हाई प्रेशर है, हवा आ रहा है, हवा में मॉइस्चर आ रहा है इंडियन ओशन की वजह से, वह हवा जाके कौन सा डायरेक्शन, याद रखना डायरेक्शन है इसका, ये हवा का साउथ वेस्ट, ये जाके कहाँ पे टकराएगी, हिमालय पे, है ना। यहाँ पे मान लो पूरा हिमालयन रेंज था, ये हवा आके हिमालय पे टकरा गई, है पूरा रेंज है हिमालय का, हवा आके टकरा गई, फिर हवा घूम जाएगी, कौन सा डायरेक्शन होगा अब, नॉर्थ ईस्ट का, फिर वह हवा नीचे आएगा। एक और काम क्या हिमालय का था, जो नॉर्थ से ऐसी हवाएं आती ठंडी हवा, कोल्ड हवा, उसे वो रोक देता है। तो सिंपल है, बस एकदम ही ईजी है ना। आंसर समझ जाओगे और एक बार ध्यान से रीड कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, आंसर बड़ा लग रहा होगा पर समझने वाला आंसर था। ठीक है।